के जो अभी आपने देखे थे, ये देखो, ये आपने 21 ब्रह्मांड देखे थे ज्योत निरंजन काल के 21 ब्रह्मांड। अब इनकी सतिथि अब समझो ये आ गई है इस पूरे ब्रह्मांडों की तुलना में। ये भी बहुत बड़े दिखा दिए क्योंकि ये दिखते रहने चाहिए ताकि आपको हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि समझाने के लिए। वैसे तो ये सारे इसके 21 ब्रह्मांड इस गेंद से भी छोटे आ जाएंगे पूरों की तुलना में। तो अब ये 21 ब्रह्मांड ज्योत निरंजन के और ये यानी ब्रह्म के, और ये 7 संख ब्रह्मांड, ये 7 संख ब्रह्मांड जो ब्राउन कलर के, ये परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के, और ये बाकी जो सारे कुल ये सतलोक असंख्य ब्रह्मांड इधर हैं, असंख्य इधर हैं, ये इन्फिनिटी, और ये ऊपर के लोक, ये सारे इन पर भी प्रभु, इन पे भी प्रभु, इनका सबका प्रभु ये कबीर देव है। इसी को अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष, पूर्ण ब्रह्म आदि आदि नामों से इसी को ये उपमात्मक नाम है इस परमेश्वर के। और वास्तविक नाम इस परमेश्वर का कबीर देव है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 का आपने सुना था कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन। और जो संत इन सब ब्रह्मांडों को जानता है उसको समझो वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो गीता अध्याय नंबर 15 लीजिए पहले, और श्लोक नंबर 1 को ही आपको दिखाएंगे। 1 2 3 4 जिससे आप स्वयं फैसला करने लग जाओगे कि ये संत अभी तक हमें क्या बता रहे थे, वास्तविकता क्या है, शास्त्र क्या बताते हैं, इनकी अपनी सोच हमें क्या शिक्षा दे रही है, जो सत्य है या असत्य है ये स्वयं फैसला कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसमें देखिएगा 15 नंबर, अथ पंचदशो अध्याय, अथ 15वां अध्याय पहला श्लोक देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले कि संसार रूपी वृक्ष उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है उसकी, पूर्ण ब्रह्म। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये देखो आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल है, और तीनों गुण रूपी शाखा है, नीचे को शाखा, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जैसा इनकी अपनी इन्होंने टीका किया है। और जो संत इस पूरे संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जड़ भी बता दे कौन है, तना भी बता दे कौन है, और पुरुष ये डार बता दे कौन है, और टहनी बता दे कौन है, उसको तत्वदर्शी संत समझना। वह सह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, बाकी बनावटी बातें बना रहे हैं, वो तत्वदर्शी नहीं है। अब देखो आपके सामने क्या है कि ये जो अभी आपने पूर्ण ब्रह्म असंग ब्रह्मांड का मालिक देखा था, वो तो समझो सारे ब्रह्मांडों का कुल मालिक जड़ रूप है। जड़ माने जिससे खुराक चलती है, जो सबका पालन करता। ये पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जो है, ये तो जड़ है। इन जड़ों से ही सभी को राहत मिलती है। अब ये क्या है, तना। अब यहां देखो, जब वृक्ष जड़ से ऊपर ऊपर नजर आता है, जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको क्या कहते हैं, वृक्ष, पेड़। परमात्मा कबीर साहब अपनी रची हुई रचना को आप ही बता रहे हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसारे। अक्षर पुरुष ये पेड़ जमीन से बाहर नजर आ रहा है, ये पेड़ समझो। तना तो उसका अक्षर पुरुष है, तना अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म, परब्रह्म, जैसा कि जिसके 7 संग ब्रह्मांड आपने ये ब्रह्मांड देखे थे। ये देखो
ये तो पारब्रह्म, तना तो समझो पारब्रह्म, और ये जड़ है, ये मूल, ये पूर्ण परमात्मा। इसका उदाहरण के लिए उल्टा लटका हुआ वृक्ष, एक सिंपल साधारण उदाहरण देने के लिए भगवान ब्रह्म काल बोल रहे हैं। ये तो समझो जड़ है, और ये इसका तना है, और ये एक डार निकली। 21 ब्रह्मांड का मालिक केवल एक डार है, और ये इसकी शाखा, तीनों गुण रूपी शाखाएं। अब यहां देखो, ये अक्षर पुरुष तो ज्योत, ये परब्रह्म है, ये तो तना, और ये ब्रह्म क्षर पुरुष, ये एक डार निकली वृक्ष है। और उस डार के फिर आगे 3 टहनियां, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी टहनियां हैं। अब ये देखना, अब क्या बताते हैं गीता जी का 15वां अध्याय। ये भगवान काल कहता है कि अर्जुन, उस परम पिता के पूर्ण ज्ञान को मैं नहीं जानता, उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले, और वो तुझे जैसे बताएं भाई ऐसे करना। अब मैं नहीं जानता उस परम पिता के पूर्ण ज्ञान को, और जो इस तत्वदर्शी संत हो उनके पास जाइए, उनको दंडवत प्रणाम करने से। ये देखिए अध्याय नंबर 14 इसी गीता जी का, अध्याय नंबर 4 का, अध्याय नंबर 4 का श्लोक 34 देखो, जिसमें गीता बोलने वाला भगवान अपने हाथ खड़े कर देता है कि मैं उस परमात्मा के बारे में नहीं जानता, वो तो वो संत है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मैं नहीं बता सकता उस परम पिता के बारे में, वो तो कोई संत आएगा, वो बतावेगा, जो तत्वदर्शी संत होगा। और वो तत्वदर्शी होगा कौन? 15वें अध्याय के पहले श्लोक में स्पष्ट कर दिया। ये 5-10 अध्याय प्रथम में कर दिया क्या कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो पूर्ण परमात्मा है। वो पूर्ण ब्रह्म आदि पुरुष सबसे पहले का भगवान, जो सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म मूल वाले अधः शाखम। अब संस्कृत देखना हमने साथ पड़ेगा, क्योंकि इन महापुरुषों ने ये ठीक अनुवाद नहीं कर पाए। अधः शाखम माने नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। इन ब्रह्मा मुख शाखा वाले नहीं, नीचे को शाखा, नीचे अधः माने नीचे को शाखा वाले है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर तो जड़, ऊपर ये दिखा, ये तो जड़ पूरा लो इसको, ये तो जड़, ऊपर को जड़, आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ वाले। और ये बीच के नहीं बताए काल ने, ये इसको इसने जानकारी नहीं पूरे ब्रह्मांडों की छोड़ दिया, क्यों तो कोई संत बताए। फिर नीचे को शाखा वाला, बस नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाले, इस संसार रूपी वृक्ष को शाखा वाले, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उसी संसार रूप वृक्ष को जो संत, जो साधु, जो संत, जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर और टहनियों तक न्यारी न्यारी व्याख्या कर देगा भिन्न भिन्न, तो वो समझो जो तत्व से जानता है, मूल सहित तत्व से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। सह वेदवित, वो तत्वदर्शी है, वो सही वेद के तात्पर्य को जानने वाला, जो वेद को सही समझ ले उसको तत्वदर्शी कहते हैं। यानी पूरे ज्ञान को, 5 वेद हैं, 4 वेद नहीं, 4 तो अभी तक हमें प्राप्त थे, लेकिन 5वां उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया, जो ब्रह्म ने ज्योत निरंजन ने छुपा दिया था उसको। अब वह तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत भी बता दिया कौन है कि वो समझना। और फिर देखो नीचे दूसरे में, उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिवजी, तीनों गुण रूप, ये शाखा वाले। तीनों गुण तो शाखा हैं, विषय पर वाला शाखा, संस्कृत साथ देख लेंगे। विषय पर वाला माने विषय विकारों की कोपलों की तरफ उल्टी हुई, ये शाखा है, यानी तीनों शाखा हैं। और नीचे और ऊपर मनुष्य लोक में फैली हुई, और मनुष्य लोक में ये कर्मों के बंधन में
कर्मों के अनुबंधन में बांधने वाली ये भी मुख्य कारण है, अर्थात ये जीव को फंसा रही है और तीनों लोकों में व्याप्त है। इन्होंने अपने हिसाब से ये उलट सुलट काफी इसकी सरलास कर दिया, फिर भी कहने का भाव इनका यही है। अब ये देखना कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, क्योंकि ये ऐसा निर्मल ज्ञान हो गया। 1-2 वर्ष तो दास ने हर पल पर उदाहरण देने पड़ेंगे आपको, ताकि आपका हृदय ये समझ सके। और 100 व्यक्ति समझ गए, हजारों को समझा देंगे भाई हम अपना आंखें देखा है और जो का तो उन शास्त्रों में लिखा है, तो फिर ये समाज विचलित नहीं रहेगा। ये देखिएगा, स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तो तमोगुण हूं और ब्रह्मा रजोगुण है और शिव ना ये विष्णु जी सतोगुण। तो तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी समझो। ये देवी भागवत सभास टीक ये संस्कृत हिंदी सहित दोनों अनुवाद भी है और ये साथ में संस्कृत भी इसकी मूल भाषा भी है। अथ देवी भागवतम सभास टीकम स मातम खेम राज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। ठीक दिखेगा। इसके तीसरे सकंद में देखिएगा, ये ऊपर दूसरा सकंद अंत होता है, ये तीसरा प्रारंभ होता है। अथ श्रीमद देवी भागवते सब भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। और इसमें शंकर भगवान कहते हैं 7वें श्लोक समाप्त हुआ 8वें में। हिंदी देखिए 8वें की। हे माता, अपनी माता दुर्गा को, शेरा वाली को शिव शंकर भगवान कहते, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मुझे तमोगुण क्यों बनाया, और रजोगुण ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। अब देखो संस्कृत देखिएगा, ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां मंत्र प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, मैं क्यों बना दिया, अहम माने मैं, विहित माने क्यों बना दिया, तमोगुण मुझे तमोगुण क्यों बनाया आपने, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया, और सुविहित किमु माने क्यों, सुविहित माने बना दिया सतोगुण हरि विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। अब इसको आगे देखिएगा, यही पवित्र गीता जी। अब तीसरा श्लोक पढ़िए। ये दूसरा हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, 15वें अध्याय का ये नीचे देखिएगा तीसरा श्लोक। ये दूसरा तो हो गया कि तीनों गुण रूपी, फिर देख ले ये दूसरा, फिर देख लीजिए इसका। ये अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 2 देखो नीचे। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल से बड़ी हुई नहीं, ये तो इसकी अपनी सोच लेखक की। गुण विषय पर वाला विषय विकारों की, विषय विकारों रूपी ये शाखा है, शाखा नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ऊर्ध्व माने ऊपर लिखा, बस ये सर्वत्र ही आप लिख दी। ऊपर कौन से में, जैसे पृथ्वी लोक पर तो ये ज्ञान बोला जा रहा है, पृथ्वी लोक पर तो ज्ञान बोला जा रहा है, ऊपर और नीचे का संकेत यहाँ कौन सा है, देखिए ब्रह्मांड पूरा। अब यहाँ ज्ञान बोला जा रहा है, ऊपर कहते हैं स्वर्गलोक तक और नीचे इस पाताल लोक तक, इन तीनों भगवानों की रेंज है। इन 3 लोकों में ऊपर और नीचे फैली हुई है, यहीं तक अनुशासित है, यहीं तक व्यवस्थित, इनकी रेंज वहां तक है। इन्होंने सर्वत्र लिख देते हैं, क्योंकि जिसने ज्ञान नहीं शास्त्र का, जो तत्वदर्शी संत नहीं, तो वो अनर्थ कर सकते हैं, अर्थ नहीं कर सकते। और यही कारण है कि अभी तक अनर्थ हो गया सारे पवित्र शास्त्रों का, और अर्थ सही नहीं बना। नीचे अध है माने नीचे। अब देखो यहाँ इन्होंने ब्रह्मा रूप, अध के 2 भी अर्थ होते हैं। वैसे तो अध माने खाना भी होता है, और लेकिन अध माने यहाँ देखो इन्होंने अध माने, यहाँ देखो, हाँ ये अध है शाखम, नीचे को अध माने नीचे लिख देते तो अच्छा था, क्योंकि यहाँ इन्होंने नीचे को शाखा वाला, अध माने नीचे, जो का
तो नीचे और ऊपर सर्वत्र भूल जाओ, ऊपर फैली हुई, नीचे और ऊपर। और मनुष्य लोक में भी कर्मों के बंधन में, कर्मानुबंधनी कर्मों के बंधन में बांधने की मूलानी माने मुख्य कारण है। अहमता ममता इनकी अपनी सोच है। आप ये संस्कृत, मूल संस्कृत में ये शब्द नहीं है, इन्होंने उल्टा अर्थ करना शुरू किया तो बीच में अपने ये संस्कृत के शब्द अनुवाद करते समय घुसेड़ दिए। बाकी मूल संस्कृत ठीक है, इसमें नहीं कोई फेरबदल हो रहा। अधः माने नीचे या फिर अधः माने नीचे ठीक है, और ऊपर ऊर्ध्व भी नहीं है इसमें, मूल संस्कृत में 2 बार ऊर्ध्व नहीं है। ऊपर नीचे अनुसंततानी सभी लोकों में नहीं, व्याप्त हो रही है, बस ये लिखना था। तीनों या लिखते तीनों लोकों में, मृतलोक, पृथ्वीलोक और पातालोक, तीनों लोकों में व्याप्त हो रही है, इतना ही लिखना था। आगे देखो अब तीसरी में क्या कहा, ये जो गीता बोलने वाले भगवान ने कि अर्जुन जो मैं तुझे ज्ञान सुना रहा हूं ना, इसमें इस अब अपने ज्ञान के दौरान अर्थात तेरे और मेरी चर्चा में मैं तुझे उस पूर्ण परमात्मा के पूर्ण ब्रह्मांडों का यानी संसार रूपी वृक्ष को अलग अलग नहीं समझा सकता, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। वो तो संत और है। क्या कहता है कि संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, जैसा थोड़ा बहुत बता देते हैं ना, कहते ऐसा हम नहीं बता पाएंगे, कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, विचार काल माने तेरे और मेरे डिस्कशन में यानी गीता की चर्चा में मैं नहीं बता पा रहा, तेरे और मेरे विचार काल में वैसा नहीं पाया जाता जैसा मैं बताऊंगा ना। इतना नहीं है यो कि ऊपर को जड़ पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो और भी बीच में बहुत विवरण है, मैं नहीं बता पा रहा। ऐसा नहीं पाया जाता क्योंकि न इसका आदि है न इसका अंत था, न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति ही है। इसलिए ये सुविरुद्ध मूलम, सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं, ये भूल जाओ, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अब काटकर इन्होंने छोड़ दिया जो का तू, इसका अर्थ ये बनता, भावार्थ लिखना कि उस सत्य ज्ञान रूपी तत्वदर्शी संत बताएगा, उस सत्य ज्ञान रूपी सच्चे हथियार हैं, सत्य ज्ञान रूपी हथियार हैं, शस्त्र हैं, इसको काटा जा सके, इस उलझी हुई गुत्थी को समझाया जा सकता। आगे देखो और फिर ओए होए चौथे में कमाल कर दिया कि जब तेरे भाग उदय हो जाए अर्जुन, अर्थात सभी प्राणियों को संकेत है इसमें कि किसी का भाग उदय हो जाए, वो संत मिल जाए, तत्वदर्शी संत सारे ब्रह्मांडों की न्यारी न्यारी व्याख्या करता हुआ, कहते उसके बाद उसके चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करके विनम्र भाव से अपना कल्याण करवा लेना, और फिर जैसे वो संत का केवल उसी परमात्मा की भक्ति करना और मत करना। अब देखो उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक व्यक्ति फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। और जिस परमेश्वर से यानी पूर्ण परमात्मा से, जिस परमात्मा से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूँ, मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण, आदि पुरुष मूल वाले, मैं भी उसी की शरण में हूँ। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। जब तक वो ना मिले तो मेरी भक्ति करो, उससे अच्छी तो मेरी है ब्रह्मा विष्णु महेश की छोड़ के, ऐसे गीता बता रही है। और जब वो मिल जाए तो केवल उसी की करो और मत करना भाई। अब क्या बताते हैं, जिसमें गए हुए उस परम, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर का की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात फिर उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता। और अपने बारे में भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म वाली है, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। देखिए हम तो अविनाशी हैं, नासवान है, अविनाशी नहीं है। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 5 है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इति सिद्धम, ये गीता बोलने वाला भगवान अजरो अमर नहीं है, ये नासवान है। आगे देखो ये फिर देखो वही चौथा अध्याय 15वें अध्याय का चौथा श्लोक, क्षमा करना 15वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष,
उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। आदि पुरुष कौन है और उसके बाद उसी का मनन ध्यान निधि उसी की पूजा करनी चाहिए। ये देखो पहले में इसी 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जो मूल रूपी भगवान है ना, जो सबसे पहले का परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांड रचे, जो जड़ रूपी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। ये देखो कहते हैं मैं भी उसी की शरण में हूं, मुझे भी उसी से टुकड़ा मिलता है, मैं उसी की शरण में हूं। आदि पुरुष परमेश्वर मूल, इस आदि पुरुष परमेश्वर की मैं शरण हूं, अर्थात यहीं से सब। ये कहाँ है देखिए काल, ये काल तो यहाँ बैठा है डार, और यहाँ से खुराक आती है तना में, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश में, और फिर हमारे को आगे हम तो इनसे पीछे बैठे हैं पत्तों में। पात रूप संसार, ये देखिए पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म एक पेड़ है, और निरंजन ये क्षर पुरुष ब्रह्म वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है भाई, ये पाते रूप संसार। हम तो आगे टहनी और पाते हो गए, छोटी छोटी और छोटी टहनी होगी, ये शाखा है। तो हमें खुराक मिलना है इन्हीं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से। लेकिन ये चलती कहाँ से है? ये चलेगी मूल जड़ से। ऐसा समझाने के लिए इसका बहुत ही निर्मल उदाहरण दिया है। अब देखना इसी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 में ये पूरी स्थिति क्लियर होगी, स्पष्ट हो जाती है कि ऊपर को ये 2-3 भगवान बताए, 3। देखो अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर मंत्र नंबर 16 संस्कृत देखो इधर नीचे को 16 में, ये 16 नंबर श्लोक है। दुवौ इमौ पुरुषौ लोके, दुवौ इमौ पुरुषौ लोके छर्च अक्षर। अब क्या बताया है कि इस काल वाले ब्रह्मांडों में 2 भगवान हैं, इस पृथ्वी वाले लोक। ये जो लोक है ना, 7 संख परब्रह्म के और 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन के, ये पृथ्वी वाले लोक कहलाते हैं। ये तो पृथ्वी वाले लोक हैं। जैसे एक तो इनकी कंस्ट्रक्शन ऐसे समझो जैसे मिट्टी की पहले दीवार बनती थी मिट्टी की, और ये पक्की ईंट हो जाए समझो। परब्रह्म का इतना सथाई है ये भी मिट्टी से है, ये भी मिट्टी से, या ये समझो कि ये कंक्रीट समझो और ये आम छोटे मोटे जैसे ईंट समझो। इनमें और इनमें इतना अंतर है। ये पृथ्वी वाले लोक कहलाते हैं। इन पृथ्वी वाले लोकों में 2 भगवान हैं, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है जिसके 21 ब्रह्मांड है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जिसके 7 संग ब्रह्मांड है। इसमें क्या बताया कि ये तो सीधा नासवान है क्षर पुरुष ब्रह्म तो, और परब्रह्म जो है ये अविनाशी कहा है अक्षर पुरुष। अक्षर माने जिसका विनाश ना हो, अक्षर का अर्थ ये होता है। क्षर माने नासवान, अक्षर माने जो विनाश नासवान ना हो, इसलिए इसको भी नासवान कहा है। क्यों कहा है कि जैसे एक तो चीनी का एक मिट्टी चीनी का कप हो सफेद चाय पीने वाला, वो तो स्वाभाविक ज्ञान है सभी को कि गिरते टूटे, ये तो नासवान है, अस्थायी है। और दूसरा जो स्टील का कप हो, स्टील का उसकी तुलना में नासवान नहीं, अविनाशी दिखे, बहुत स्थायी है, लेकिन समय आने पर उसमें भी जंग लगेगा, स्टील का विनाश होगा, मिट्टी होगी, लेकिन होगी बहुत लंबा समय लगने से। और चौथा भगवान अविनाशी बताया, तीसरा भगवान अविनाशी बताया पूर्ण ब्रह्म, इसका कभी विनाश नहीं होता। समझो सोना है ये धातु जिसका कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ये वो सोना समझो। तो ऐसे इस 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक को इस समझने से पहले इस नक्शे को अपने हृदय में रखना है। अब क्या बताया कि जैसे इसके परब्रह्म बना ब्रह्म और इसके अंदर जितने भी देव हैं, चाहे जीव हैं, राजा है चाहे महाराजा, इनके शरीर तो स्थूल शरीर नाशवान है, शीघ्र नाश होने वाले, और इस ये काल भी स्वयं ही क्षर पुरुष है, और इसमें जीव स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है, इसका जीवात्मा का विनाश नहीं होता। और ये परब्रह्म इसमें क्या बताया कि इसके ये खुद भी अविनाशी है
और इसके ये खुद भी नाशवान है, और इसी प्रकार इसके भी जो यहाँ पहुंच गए जो संत साधक हैं, इस रहते हैं जीव, वो भी उनका शरीर तो सूक्ष्म स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीव आत्मा अविनाशी। इन दोनों के अंदर स्थूल शरीर हर प्राणी का, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु, चाहे शिव, ये स्वयं काल है, इनका स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीव रूप में ये अविनाशी है, ये मरते नहीं। और इसी प्रकार परब्रह्म है, परब्रह्म भी यानी इसके दोनों के शरीर में जीव आत्मा का स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा तो अविनाशी है, स्थूल शरीर इसमें भी नाशवान है। पर इसमें और इसके नाश होने में थोड़ा समय गना लगे, इसमें ज्यादा सथाई है इससे, और लेकिन ये वो स्थान है, इस परब्रह्म का भी विनाश होगा बहुत समय में। अब क्या होता है कि जैसे, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए इसको नाशवान अविनाशी का है, बाकी सब नाशवान फिर भी सिद्ध कर दिया। अब देखिए वही अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर 16 और 17 समझने के लिए ये पूरी भूमिका आपको बतानी पड़ी। यहाँ देखो संस्कृत 16 नंबर, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके है, इस पृथ्वी वाले दोनों लोकों में, दिवौ माने दो, पुरुषौ माने प्रभु हैं, दो भगवान हैं। कौन कौन से? इस पुरुषों को इनके साथ लगा करके यहाँ समाप्त कर दिया जाएगा। क्या होता है, इस पृथ्वी वाले लोकों में दो भगवान हैं, एक तो क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। पुरुष जहाँ दो मतलब मात्रा लगती है ना इस पे, तो दो का अर्थ बताते हैं कि दो, ये जो है ना, तो द्विवचन हो गया ये, तो इसके साथ और इसके साथ लगते हैं, तो ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी नाशवान भगवान ब्रह्म क्षर पुरुष और अविनाशी अक्षर पुरुष यानी ये परब्रह्म। और एवं इसी प्रकार और एवं इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानी, नाशवान सब जीवों के स्थूल शरीर, और कटुष्ट अक्षर उच्चते, और जीवात्मा को अविनाशी कहते हैं। लेकिन आगे देखो, इनकी हिंदी भी देखिएगा, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। यहाँ लिखना था दो प्रकार के भगवान हैं, चलो। परंतु असंपूर्ण प्राणियों, इसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के जीवों के शरीर तो नाशवान है, दोनों के लोकों में, और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। आगे देखो, अब 70 में सार दे दिया, तत्व दे दिया। उत्तम पुरुष है तू अन्य है, उत्तम भगवान पुरुषोत्तम वास्तव में जो सच्चा भगवान है ना, वो तो इन दोनों से भी न्यारा है। परमात्मा इति उदारते, जिसे भगवान कहते हैं, वो भगवान का कहा जाता है वास्तव में, जिसमें प्रभु वाले लक्षण हैं। और ये माने जो लोक धर्म में तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी प्रभु है। वास्तव में वो है अविनाशी तीसरे नंबर का। अब देखो संस्कृत हिंदी, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब कौन करता है सबका धारण पोषण, ये समझाने के लिए, इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को समझाने के लिए आप देख, आपके सामने ये एक चित्र पेश किया दास ने कि था। इसको इस सत्संग ने सुनकर बच्चा भी और बूढ़ा भी एक दिन तत्वदर्शी हो जाएगा। देखो टीचर एक होता है और समझा दे सैकड़ों विद्यार्थियों को, और फिर सारे ही वो उसी के रंग में रंग जाते हैं। अब देखो ये है वो जड़ जहां से खुराक चलती है, यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इसलिए ये काल भगवान कह रहा है चौथे अध्याय को, 15वें अध्याय का फिर वही चौथा श्लोक देखो कि मैं भी उसी की शरण में हूं, अर्थात मेरा भी मालिक वही है। अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर ये देखो चौथा। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, और जिसमें गए हुए व्यक्ति फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। वो अविनाशी पुरुष परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वर्ष की प्रवृत्ति यानी सारे ब्रह्मांड जिसने रचे हैं विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। मुझे भी उसी से टुकड़ा मिलता है, तो अपने 21 ब्रह्मांड चला रहा हूं मैं। और उसके पश्चात उसी परमेश्वर की उसी दृढ़ निश्चय करके फिर पक्का उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और की नहीं। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्या कहा, क्या देख ले, जब मेरी भक्ति करनी है तो मेरे रंग में रंग जा,
फिर नीचे कर्मा विष्णु महेश्वर और देवता कति त्याग दे, और उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उस संतों ने ढूंढ ले, और फिर तेरा जन्म और मृत्यु बिल्कुल झंझट मिट जाएगा। और मेरी शरण में रहेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी, कर्म का दंड तुझे भी भोगना पड़ेगा और मुझे भी भोगना पड़ेगा, ये कभी मिटे नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में देखिएगा, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमात्मा की कृपा से तेरे पूरे झंझट में सनातन, ये देखो शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम स्थानम का अर्थ है सनातन परम धाम, यानी सतलोक, सदा रहने वाला, कभी विनाश ना हो, जिसको उसको हम सतलोक कहते हैं, सचखंड, सच्चा स्थान जो कभी विनाश नहीं हुए। तो उस सतलोक में चला जाएगा, वो प्राप्त होगा तुझे इस परमात्मा की कृपा से। और उस परमात्मा के लिए भाई उन संतों ने ढूंढ ले जो उस परम तत्व के जानने वाले। और इसी का प्रमाण, वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, चारों वेदों में गवाही दी, पवित्र बाइबल में गवाही दी, पवित्र कुरान शरीफ में गवाही दी कि वो कबीर है, उसका नाम कबीर है। और उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें तख्त पर जा विराजा, 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, ये भी पवित्र बाइबल और कुरान शरीफ में बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके साथ इसका लिंक बनता है, थोड़ा सा आपको ये दोनों शास्त्र 5 मिनट में ये दिखाते हैं। पवित्र बाइबल दिखाते हैं, ये देखिएगा, होली बुक बाइबल। वैसे तो ये सभी पवित्र शास्त्र, पवित्र चारों धर्मों के बिल्कुल पवित्र हैं, लेकिन हम इनमें छुपे हुए अनमोल खजाने को हम नहीं समझ पाए, क्योंकि हमें वो पुरुष पूरे ना मिले। अब बाद के पहले महापुरुष पूरे थे। पवित्र शास्त्र बाइबल, ये कहां से प्रकाशित है? इंडिया बाइबल लिटरेचर, 67 बरकार रोड, किल्पिक, मद्रास, यानी ये चेन्नई से प्रकाशित है। और इसमें उत्पत्ति ग्रंथ पर देखो, ये उत्पत्ति ग्रंथ, उत्पत्ति यानी बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि परमात्मा ने 7 दिन में सृष्टि रची, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक विराज। ये देखो सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, और ये छठा दिन। छठा दिन सुनाऊंगा आपको, जिसमें अपना काम पूरा सर जाएगा। ये छठा दिन है, यहां देखिएगा, परमेश्वर 26 नंबर आयत से प्रारंभ होती है। परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इससे सिद्ध होगा कि वो पूर्ण परमात्मा जिसने सृष्टि रची है वो मनुष्य जैसा है, बनाए। नीचे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। इन 7 लाइनों में 4 बार लिखा है, 3 बार। परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अर्थात मनुष्य जैसा ही प्रभु है, आकार है उसका। आगे देखो, अब फिर उन्होंने खाने का क्या आदेश दिया इन मनुष्यों को। फिर परमेश्वर ने कहा, उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारा खाने के लिए, तुम्हारे भोजन के लिए हैं। कहीं इसमें परमात्मा की तरफ से आदेश मांस खाने का नहीं है। और ये पवित्र बाइबल हिंदू, ना मुसलमान और सिख, ना मुसलमान और ईसाई धर्म को, क्षमा करना, मुसलमान और ईसाई धर्म को पवित्र बाइबल साझला है, क्योंकि ये दोनों ही अपने को बाबा आदम की संतान बताते हैं। और जो पवित्र बाइबल में संकेत है पूर्ण परमात्मा का, मुसलमान उसको सत्य मानते हैं। तो यहाँ ये आदेश है, ना हिंदू मुसलमान को, ना ईसाई को, और ना सिख ना हिंदू को कोई आदेश नहीं प्रभु का मांस खाने का। आगे क्या बताया कि ये मैंने तुमको तुम्हारे भोजन के लिए, और जितने भी पृथ्वी के पशु, आकाश के
आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, इनको भी मांस खाने का कोई आदेश नहीं। आगे देखो, 7वां दिन विश्राम किया। 7वां दिन परमात्मा तख्त पर जा विराजे, यानी अपना आराम किया, चले गए यहाँ पे। 7वां वर्ष ये कहा कि यों आकाश की, पृथ्वी और रोको इसको, या नीचे देखो, ऐसा ही होगा। 7वां दिन विश्राम का दिन, यों आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब देखो, ये बाइबल, पवित्र बाइबल का लेख आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ। अब पवित्र कुरान शरीफ, ये देखिएगा, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, इसमें लिखा है कि ये वह इलामी किताब है कि जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसमें जो लिखा सत्य मानना, चाहे कोई कुछ भी कहो, हमारी तरफ से फाइनल है। कुरान शरीफ ये कहां से प्रकाशन है? शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर और लखनऊ से। अंदर भी देखिएगा, यही कुरान शरीफ, नीचे देखिए, शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब इसकी सूरत फुरकानी 25 में, इसमें नाम लिखा उस परमेश्वर का कि उसका नाम कबीर है। उसका नाम कबीर है। कबीर, कबीर, सीधा कबीरन, कबीरन कहो, उसे कबीर कहो। मिसप्रिंट इन्होंने 2 जगह खबीरा लिख दिया, और वो वास्तव मूल जो भाषा उसमें कबीर है। उन दोनों का अर्थ है, खबीरा का भी और कबीरा का भी अर्थ दोनों का बड़ा ही लिखा इन्होंने, तो वो कबीर शब्द है। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, सूरत फुरकानी नंबर 25, सूरतल फुरकानी 25 में, और ये मूल भाषा है जो उसमें कुरान शरीफ में लिखा है, अरबी भाषा, उर्दू लिपि। और इसमें 52वीं आयत में नीचे देखिएगा, कबीरन शब्द लिखा, कबीरन, ये कबीरन। और यहाँ क्या लिखा, इसकी क्या बनाता है, इधर पूरा देखिए पढ़ के। फला, ये 51वीं समाप्त हुई, फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिहिद जिहादन कबीरन। इन्होंने इसका क्या अर्थ किया है? ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना। और इस कुरान की दलीलों से, यानी कोई भगवान बोल रहा है जिसे हजरत मोहम्मद अपना खुदा मान रहा है, और वो खुदा हजरत मोहम्मद का भगवान किसी तीसरे और भगवान, दूसरे भगवान की तरफ संकेत कर रहा कि वो परमात्मा, उसका नाम कबीर है और वही सबके पूजा योग्य है। उसी ने 6 दिन में सृष्टि की थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और उसी की पूजा करनी चाहिए। कुरान की दलीलों के, ए पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद, तुम काफिरों का कहा न मानना, तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने बड़ा शब्द कर दिया, अर्थ कर दिया उस कबीरन का, कबीर का। अब यहाँ अर्थ ये बनता था कि कोई खुदा है, हजरत मोहम्मद जिसे अपना मालिक मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, और वो कह रहा है कि ए हजरत मोहम्मद, तो उस परमात्मा कबीर के, जो मैं तुझे बता रहा हूँ, कबीर परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, और वही पूजा के योग्य है।
और अन्य व्यक्ति कहेंगे ये काफिर माने जो एक परमात्मा को ना पूज के अनुपासना बुत मूर्ति आदि पूजा करते हैं, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उसको इन्होंने काफिर लिखा है। ऐसे गीता में प्रमाण दिया है 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 नंबर श्लोक में। जो एक परमात्मा को ना पूज के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, राक्षस स्वभाव का धारण किए मूर्ख लोग, मुष्टम नीच, तो ऐसा इसमें लिखा है कि वो जो काफिर है ना वो नहीं मानेंगे कबीर परमात्मा है। और जो तुझे जिंदा रूप में मिला था कबीर साहब हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी को, आदरणीय श्री दादू जी को, आदरणीय श्री गरीबदास जी को, आदरणीय श्री मुल्कदास जी को, और उसी जिंदा वाले रूप में एक जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, काला सा टोप ऊपर लंबे चोटे का और एक ओवरकोट सा काला ही पहन के, उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। जो तुझे जिंदा के रूप में मिला था ना वो पूर्ण परमात्मा भाई, और उसकी महिमा गाते रहना चाहिए, उसी की पाकी बयान करो। और लोग जो काफिर हैं वो मानेंगे नहीं तेरी बात को, तो उनकी मत मातो माना, उनके लिए संघर्ष करना, उनके बड़ा नहीं, उनके लिए, उस कबीर के लिए, कबीर के लिए उसका संघर्ष करना। अब इसके साथ साथ आपको एक और प्रमाण दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना जटिल विषय हो गया। आम व्यक्ति चाहे वो मुसलमान भी होगा तो ये सोचेगा कि महाराज जी अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं, अपने जो समझ में आ रहा वही बता रहा है। अब देखो, ये तो कुरान शरीफ आपने देखा, ये तो देखा कुरान शरीफ। आप कुरान मजीद देखिएगा, कुरान मजीद के कोई हजरत मोहम्मद को कैसे संकेत मिले कि एक जब्राइल नाम का देवता आया करता था और उसको जबरदस्ती काल का भेजा हुआ था वो, और जबरदस्ती धक्के नुकती उसको भींच के बुरी तरह उसको दबा के डरा के और अपने उस काल का ज्ञान इसमें भर दिया, डरा के बहुत बुरी तरह। तो यहाँ देखिएगा कुरान मजीद, फतेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी, इसने इसका अनुवाद किया है, तर्जुमा मोहम्मद एंड प्रकाशक है मोहम्मद एंड कंपनी, बम्बई 59, 16 एजेंट, सेल एजेंट, फरीद बुक डिपो, दिल्ली 6। इसमें आपको दिखाते हैं कुरान, यही फुरकान 25 नंबर में, ज्यों की तो ये देखिएगा, ये वही कुरान मजीद, पवित्र शास्त्र कुरान मजीद। और यहां देखो ये सूरत फुरकानी 25, और नीचे देखिए ज्यों की तो, ये वही पूरा पवित्र शास्त्र ज्यों का तो, इसमें उसी लिपि में लिखा है। और नीचे देखो 52 नंबर आयत में, यहाँ देखो वहां कबीरन लिखा था, या कबीरा लिखा, सीधा ही कबीरा, वही 52 नंबर आयत है। उसको क्योंकि लिखने में उसमें जैसे स्थान बोलते हैं, लिखा जाता स्थान, जैसे अल्लाहु अकबरू, अकबरू कह दे या अकबर कह दे, लेकिन है वो कबीर, ए कट जाता है, कबीर रह जाता है। अल्लाहु अकबर नहीं है, अकबरू कहो, अल्लाहु अकबर कहो, अल्लाहु कबीर कहो, ए कट जाता है। स्थान बोलते ना, मस्थान, और पहले अपने भाषा में जैसे पुराने लोग लिखा करते स्थान भी लिख देते स्थान, लेकिन वो ए कट के स्थान रह जाता है। ऐसे ये कबीरा शब्द सीधा लिखा है। और इसी फुरकान जब ये प्रारंभ होती है, इसकी 21 नंबर पे, इसी की 21 नंबर आयत में, ये तो 52 नंबर आयत में आपने देखा, ये देखो ये 21 नंबर आयत में भी कबीरा शब्द है। कबीरा, ये थोड़ा सा रे नीचे से मिसप्रिंट हो चुका है, हुआ है, मतलब प्रिंट नहीं बन पाया, ये कबीरा। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने, वहीं आइए फिर, ये है वो कबीरा शब्द, कबीरा। और अब ये दास ये कह रहा है कि ये आदेश किसने दिए इनको, ये सोचना है कि ये आदेश किससे हो रहे हैं, इस काल से। और काल भगवान ज्योत निरंजन जबरदस्ती
अब ये बहुत चतुर है। क्या कहा था कबीर साहब से कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हो, हमरे मुख आन समोही। अब जैसे ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म और हिंदू धर्म तो पहले ही बुद्ध पुरुष पे या नीचे की साधनाओं में सीमित है, और जितने भी ऋषि लोग आए हैं ब्रह्म तक की साधना में लीन रहे। उसके बाद सिख धर्म, अब सिख धर्म में जो आदरणीय श्री ऊपर कर आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी थे, वो तो परमात्मा से सीधे परिचित हुए थे। उसके बाद अब वर्तमान में जो उस अपने जो ना आदरणीय संत श्री गुरु नानक देव जी की वाणी को ना समझ के वर्तमान के सिख लोग उसको निरंकार, तू ही एक निरंकार और नाना पंथ बना बैठे, और ये कमजोरी आज हमें दुख दे रही है। इसके लिए क्या बताना चाहता दास